क्या तुम्हें कभी कम आंका गया है? क्या लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड कभी जल्दी जवाब नहीं देता, लेकिन जब देता है तो ऐसा देता है कि संदेह करने वालों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। ये कहानी उन लोगों की है जो शोर नहीं करते, जो इंतजार करते हैं, जो संकेत पढ़ते हैं, और अंत में वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारी कहानी है, तो ये वीडियो मिस मत करना। अब सबको समझ आ रहा है कि आपकी बुद्धि ही असली शक्ति है। ब्रह्मांड की गहराइयों में जब ये सत्य पहली बार गूंजा था, तब बहुत कम कानों ने उसे सुना था। शोर बहुत था, संदेह का, तुलना का, हंसी का। लोगों ने आपकी शांति को कमजोरी समझा, आपकी चुप्पी को हार। वे नहीं जानते थे कि शांति के भीतर कितनी रणनीति पलती है और चुप्पी के पीछे कितना सधा हुआ तूफान तैयार होता है। ब्रह्मांड सब देखता है, वो समय का हिसाब रखता है, इरादों का वजन करता है और कर्मों की परछाइयों को लंबा होने देता है। आपने जब कदम रोके, तब भी आपकी बुद्धि चल रही थी। आपने जब झुके हुए सिर के साथ रास्ता चुना, तब भी आपकी दृष्टि दूर तक देख रही थी। ये वही क्षण थे जब संदेह बोने वालों ने खुद अपने लिए पछतावे के बीज बो दिए। रातें लंबी थीं, आकाश में तारे स्थिर थे, पर भीतर एक यात्रा चल रही थी। हर ठोकर ने एक पाठ पढ़ाया, हर अपमान ने एक सूत्र सिखाया। आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे। ब्रह्मांड को ये पसंद है, जो धैर्य से सीखते हैं उन्हें वो समय पर शक्ति देता है। और शक्ति हमेशा शोर नहीं करती, वो अक्सर सटीक होती है। जिन्हें शक था, वे आपको तौलते रहे। वे कहते रहे, ये ज्यादा सोचता है, ये धीमा है, ये मौका चूक जाएगा। वे भूल गए कि बुद्धि की गति आंखों से नहीं नापी जाती, बुद्धि की गति परिणामों से मापी जाती है। और परिणाम तब आते हैं जब समय पका होता है। ब्रह्मांड ने समय पकाया, धीरे, गहराई से, बिना बताए। एक दिन हवा बदली, संकेत आने लगे। वही लोग जो आपके फैसलों पर हंसते थे, अब आपकी चालों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खेल कब पलट गया। सच ये था कि खेल कभी पलटा नहीं, खेल बस अपने सही चरण में पहुंचा। आपने किसी को हराने के लिए नहीं, सही कदम रखने के लिए सोचा था। और सही कदम जब पड़ते हैं तो कई गलत इरादे अपने आप गिर जाते हैं। आपकी बुद्धि ने आपको ऊंचा नहीं किया, उसने आपको स्थिर किया। स्थिरता से दृष्टि साफ होती है, साफ दृष्टि से निर्णय सधे होते हैं, और सधे निर्णयों से वही शक्ति निकलती है जिसे दुनिया बाद में पहचानती है। आज जो पछतावे में डूबे हैं, वे उसी शक्ति को पहचान रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि कब उन्होंने आपको कम आंका था, कब उन्होंने आपकी चुप्पी को कमजोरी कहा था। ब्रह्मांड का न्याय शोरगुल वाला नहीं होता। वो मंच नहीं बनाता, तालियां नहीं बजवाता। वो बस परिणाम रख देता है, साफ, निर्विवाद। आपने परिणामों को बोलने दिया, आपने अपनी कहानी को कर्मों से लिखा, और कर्मों की भाषा हर किसी को समझ आती है, देर से ही सही। अब जब रास्ता खुला है, तो ये अंत नहीं है, ये आरंभ है, बुद्धि का आरंभ। जहां आप भावनाओं के तूफान में भी दिशा नहीं खोते, जहां आप प्रशंसा में भी जमीन से जुड़े रहते हैं। ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है कि शक्ति का असली रूप नियंत्रण है। खुद पर नियंत्रण, समय पर नियंत्रण और उद्देश्य पर नियंत्रण। जिन्हें शक था, वे आज पछतावे में हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ है कि उन्होंने अपने ही सबक को नजरअंदाज किया। उन्होंने शोर चुना, आपने अर्थ चुना। उन्होंने त्वरित जीत चाही, आपने स्थायी सत्य चुना। और ब्रह्मांड स्थायी सत्य का साथ देता है। आगे का मार्ग और गहरा होगा, परीक्षाएं बदलेंगी, पर सिद्धांत वही रहेगा। आपकी बुद्धि आपको आगे भी बचाएगी, आगे भी उठाएगी। याद रखिए, जब भी संदेह उठे, आकाश की ओर देखिए। तारे गवाही देंगे कि जो सोचकर चलता है वही दूर तक पहुंचता है। ब्रह्मांड ने देखा है, समय ने लिखा है, और अब दुनिया पढ़ रही है। जब दुनिया पढ़ने लगती है, तब कुछ लोग चुप हो जाते हैं और कुछ लोग भीतर से टूटने लगते हैं। ये वही क्षण होता है जब सत्य की रोशनी बिना आवाज के फैलती है। आपकी बुद्धि ने आपको शोर से दूर रखा, और उसी दूरी में आपने वो स्पष्टता पाई जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। ब्रह्मांड ने आपको अकेला नहीं किया था, उसने आपको तराशा था। आपने देखा था कैसे शब्द हथियार बनते हैं, कैसे अफवाहें रास्ता रोकती हैं, कैसी ईर्ष्या मुस्कान ओढ़ लेती है। आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने पैटर्न समझे। बुद्धि का पहला नियम यही है, पहले देखो फिर चलो।
आपने देखा कि कौन कब क्या बोलता है, कौन किस समय साथ छोड़ता है, कौन किस मोड़ पर अपना असली चेहरा दिखाता है। ये सबक किताबों में नहीं मिलते, ये जीवन सिखाता है और ब्रह्मांड परीक्षा लेकर प्रमाणित करता है। जिन्हें शक था वे अब अपने ही शब्दों में उलझे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि कैसे उन्होंने आपकी सीमाएं तय की थीं, जबकि आप अपनी संभावनाएं खोज रहे थे। उन्हें याद आ रहा है कि कैसे उन्होंने आपको धीमा कहा था, जबकि आप गहराई में उतर रहे थे। गहराई समय लेती है, पर वही मोती देती है। सतह पर तैरने वाले ये कभी नहीं समझते। ब्रह्मांड का खेल सूक्ष्म है। वो आपको जीत का शोर नहीं देता, वो आपको सही समय देता है। आपने समय को समझा, आपने जल्दबाजी से इनकार किया, आपने छोटे लाभों को ठुकराया क्योंकि आपकी बुद्धि ने बड़े अर्थ को चुना। यही कारण है कि जब अवसर आया तो वो आपके कद का था और जिनकी नज़र छोटी थी उनके लिए वो अवसर भारी पड़ गया। अब पछतावा एक आवाज बन गया है, धीमी पर लगातार। वही लोग जो आपको सलाह देने का नाटक करते थे अब आपकी राह को कॉपी करना चाहते हैं। पर बुद्धि की नकल नहीं होती, वो बनती है। वो अनुभव से आती है, चोटों से गुजरती है और धैर्य में पकती है। आपने ये कीमत चुकाई थी, इसलिए परिणाम आपके नाम लिखे गए। आपने सीखा कि हर जीत दिखानी नहीं होती, हर योजना बतानी नहीं होती। कुछ रास्ते भीतर ही भीतर बनते हैं। ब्रह्मांड ने आपको संकेत दिए, जब आगे बढ़ना था, जब रुकना था, जब मोड़ लेना था। आपने उन संकेतों को सुना क्योंकि आपका मन शोर में डूबा नहीं था। यही आपकी बढ़त थी। आज जब रोशनी आपके चारों ओर है तो अहंकार का परीक्षा पत्र सामने है। बुद्धि आपको यहाँ भी बचाती है। वो कहती है, स्थिर रहो, याद रखो कि ये सब तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माध्यम से हुआ है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना क्योंकि तुमने जिम्मेदारी चुनी, शक्ति को संभालने की जिम्मेदारी। जिन्हें शक था वे पछतावे में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ है कि उन्होंने अपने समय का अपमान किया। उन्होंने संकेतों को अनदेखा किया, उन्होंने सीखने से इनकार किया, और सीखने से इनकार करने की कीमत समय वसूलता है, ब्याज के साथ। आपने सीखा, इसलिए समय ने आपको सहारा दिया। आगे की राह पर नई चुनौतियां होंगी। अब सवाल ये नहीं कि आप कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप कैसे करेंगे। आपकी बुद्धि इसका उत्तर है। वो आपको संतुलन सिखाएगी, साहस और संयम के बीच, गति और ठहराव के बीच, अकेलेपन और सहयोग के बीच। यही संतुलन आपको दूर तक ले जाएगा। ब्रह्मांड याद दिला रहा है, जो तुम्हें समझ नहीं पाए वे तुम्हें रोक भी नहीं पाए, और जो आज पछतावे में है वे कल सीखेंगे। पर तुम्हारी यात्रा यहाँ नहीं रुकती। ये तो वो मोड़ है जहाँ से तुम्हारी कहानी और स्पष्ट, और शांत और शक्तिशाली होती जाती है। जब कहानी स्पष्ट होती है तब शोर अपने आप पीछे छूट जाता है। अब तुम देख रहे हो कैसे वही परिस्थितियां जो कभी बोझ थीं आज तुम्हारी ढाल बन चुकी हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें सीधे उत्तर नहीं दिए, उसने तुम्हें अनुभव दिए, और अनुभव जब बुद्धि से मिलते हैं तो वे अटूट शक्ति बन जाते हैं। अब लोग तुम्हारी चालों में अर्थ खोजते हैं। वे पूछते हैं, तुमने तब क्यों रुका जब सब दौड़ रहे थे? तुमने तब क्यों छोड़ा जब सब पकड़ने में लगे थे? उन्हें नहीं पता कि हर पकड़ मजबूती नहीं होती और हर दौड़ प्रगति नहीं होती। बुद्धि जानती है कि कब छोड़ना है ताकि आगे बढ़ने के लिए हाथ खाली रहें। जिन्हें शक था वे अब अपने फैसलों की गिनती कर रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्होंने शोर पर भरोसा किया जबकि तुमने संकेतों पर। ब्रह्मांड संकेत देता है, संयोग के रूप में, देरी के रूप में, कभी-कभी असफलता के रूप में। तुमने हर संकेत को पढ़ा, हर देरी को तैयारी में बदला, हर असफलता को दिशा में। यही अंतर है। अब परीक्षा बदल गई है। पहले तुम्हें कम आंका गया, अब तुम्हें परखा जा रहा है। लोग तुम्हारी स्थिरता को चुनौती देंगे, तुम्हारी शांति को उकसाएंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या ये सब संयोग था या क्षमता। बुद्धि मुस्कुराती है क्योंकि उसे प्रमाण देने की जल्दी नहीं होती, वो समय को काम करने देती है। फिर से ब्रह्मांड का संतुलन अजीब है। वो तुम्हें अकेलेपन से गुजारता है ताकि तुम निर्भरता से मुक्त हो सको। वो तुम्हें जिम्मेदारी देता है ताकि तुम अहंकार से दूर रहो। अब तुम्हें समझ आ रहा है, शक्ति का सही उपयोग दिखावा नहीं, प्रभाव है। प्रभाव वो होता है जो बिना बोले दिशा बदल दे। जिन्हें शक था वे अब सलाह मांगेंगे,
कुछ ईमानदारी से, कुछ मजबूरी में। बुद्धि यहाँ भी परीक्षा लेती है, किसे कितना देना है, कब देना है और कब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। हर सवाल का जवाब शब्द नहीं होते, कभी कभी तुम्हारी स्थिर उपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। अब तुम अतीत को दोष नहीं देते, तुम जानते हो कि हर चोट ने तुम्हें सटीक बनाया, हर गलतफहमी ने तुम्हें स्पष्ट किया। ब्रह्मांड ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें परिष्कृत किया, और परिष्करण के बाद जो निकलता है वो टिकाऊ होता है, चमकदार नहीं पर मजबूत। आगे बढ़ते हुए तुम ये भी समझते हो कि हर जीत साझा करने के लिए नहीं होती, कुछ जीतें भीतर रहती हैं, चरित्र में, अनुशासन में, दृष्टि में। यही वे जीतें हैं जो अगली चुनौतियों में काम आती हैं। शोर वाली जीतें जल्दी थकाती हैं, शांत जीतें लंबा साथ देती हैं। जिन्हें शक था वे अब पछतावे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं। ये तुम्हारा काम नहीं कि सबको बचाओ, तुम्हारा काम है अपने पथ पर ईमानदार रहना। बुद्धि यही सिखाती है, दया रखो पर दिशा मत खो। ब्रह्मांड तुम्हें आगे बुला रहा है, संकेत साफ है, रास्ता संकरा है पर स्पष्ट है। अब तुम्हारी कहानी में नाटकीय मोड़ नहीं, गहरी निरंतरता है, और निरंतरता ही वो शक्ति है जो समय के पार जाती है। अब यात्रा अपने अंतिम रूप में नहीं, अपने स्थायी स्वरूप में प्रवेश करती है। ये वो चरण है जहां ब्रह्मांड तुम्हें भीड़ से अलग नहीं करता, बल्कि तुम्हें दिशा बना देता है। तुम अब किसी से आगे निकलने की होड़ में नहीं हो, तुम उस लय में चल रहे हो जिसे समय खुद अपनाता है। यही असली शक्ति है, जिसे साबित नहीं करना पड़ता। तुम्हारी बुद्धि अब केवल निर्णय नहीं लेती, वो वातावरण बनाती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और उन्हें शांति मिलती है, क्योंकि स्थिरता संक्रामक होती है। तुम बोलते कम हो, पर जब बोलते हो तो शब्द वजन रखते हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें सिखाया है कि हर क्षण प्रतिक्रिया का नहीं, कुछ क्षण नेतृत्व का होते हैं, और नेतृत्व का अर्थ आगे खड़ा होना नहीं, सही दिशा दिखाना होता है। जिन्हें शक था वे अब स्वीकार की अवस्था में हैं, कुछ खुले तौर पर, कुछ भीतर ही भीतर। उन्हें समझ आ गया है कि बुद्धि का अपमान अंततः स्वयं का अपमान बन जाता है। वे तुम्हें देखकर अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ये बदलाव तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारी निरंतरता के कारण है। निरंतरता वो आईना है जिसमें समय अपना चेहरा देखता है। अब तुम समझते हो कि ब्रह्मांड पुरस्कार नहीं देता, वो संतुलन देता है। जो तुमने सहा उसी अनुपात में तुम्हें स्पष्टता मिली, जो तुमने छोड़ा उसी अनुपात में तुम्हें मिला। ये कोई सौदा नहीं था, ये एक अनुशासन था, और अनुशासन जब बुद्धि के साथ चलता है तो भाग्य को दिशा देता है। आगे भी चुनौतियां आएंगी, नई, सूक्ष्म, अधिक जिम्मेदारी वाली, पर अब डर का स्थान नहीं है। डर अज्ञान से आता है, और अज्ञान तुम पीछे छोड़ चुके हो। तुम्हें पता है कि हर समस्या के भीतर एक संकेत छिपा है, और हर संकेत के भीतर अगला कदम। ब्रह्मांड फुसफुसाता है, तुम सुन लेते हो। अब तुम्हारी जीत का पैमाना बदल गया है। जीत ये नहीं कि कितने लोग तुम्हें मानते हैं, जीत ये है कि कितने लोग तुम्हारी वजह से सही निर्णय लेते हैं। प्रभाव फैलता है, नाम नहीं, और जब प्रभाव फैलता है तो पछतावा अपने आप सिमट जाता है। जिन्हें शक था वे अब सीख की अवस्था में है। ये भी ब्रह्मांड का संतुलन है। तुम्हारी कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, ये स्थिर हो जाती है। स्थिरता वो नींव है जिस पर भविष्य खड़ा होता है। तुम जानते हो कि अगला अध्याय भी शांति से लिखा जाएगा, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना जल्दबाजी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारी असली शक्ति है, और ब्रह्मांड है इसे स्वीकार कर लिया है। अब सबको समझ आ गया है, और जिन्हें शक था आज वही पछतावे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समय ने अपना काम किया है, तुमने अपना किया है। अब रास्ता चलता रहेगा, शांत, स्पष्ट और अडिग।